हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दास क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं परमुटेशन। ठीक है, जो आपका चैप्टर है क्लास 11th मैथ्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ठीक है, परमुटेशन, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। कंसेप्ट भी आपको मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, एकदम बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको बता दूंगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8A को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, इस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं, बेसिक चीज़ को देख लेते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। क्योंकि इसमें जो परमुटेशन का जो सवाल आपके सामने आएगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो फैक्टोरियल हम लोग कर रहे हैं, एन फैक्टोरियल क्या होता है, इसको हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। एन फैक्टोरियल यानी कि एन ब्रैकेट में n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, ये इस तरीके से आपका डैश डैश डैश, ये आपका 3 to 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक ये आपका जाता है लास्ट। अगर मैं आपको बोलूँ एग्जाम्पल में कि सर 10 का फैक्टोरियल बताइए क्या होगा, तो 10 का फैक्टोरियल होगा 10 इंटू 10-1 इंटू 10-2 इंटू 10-3। इस तरीके से ये आपका जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक ये आपका जाता है। या फिर आप इसको कहीं पे भी ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 10 फैक्टोरियल 10 लिखें, 10 फैक्टोरियल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आप 10 फैक्टोरियल लिखें, 9 फैक्टोरियल लिखें, 8 फैक्टोरियल पे ही आप स्टॉप कर दिए। यानी कि 8 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ से आप फिर 8 7 6 5 4 3 2 1 आप लिख सकते हैं। इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं और जहाँ चाहे आप वहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे आपको मैंने एन फैक्टोरियल के बारे में बता दिया, उसी तरीके से अगर हम आपको बोलेंगे कि एन फैक्टोरियल को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं एन इंटू n-1 का फैक्टोरियल। जहाँ मेरा मन है हम वहाँ पे इसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जीरो फैक्टोरियल क्या होता है। जीरो फैक्टोरियल हमेशा, कभी भी अगर हम लोग बात करेंगे जीरो फैक्टोरियल का, तो जीरो फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है, आपका 1 होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। चलिए, इतना ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग क्या करेंगे, आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 3 क्वेश्चन दिया गया है, आपको कंप्यूट करना है, यानी कि आपको सॉल्व करना है 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। पहला क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है 32 फैक्टोरियल अपॉन 29 फैक्टोरियल। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको दिया गया है। इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे, और इस चैप्टर में टोटल आपका 14 क्वेश्चन है, और एक एक क्वेश्चन को हम लोग पूरा डिटेल कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, टोटल 3 क्वेश्चन है आपका इसमें। ठीक है, 2 क्वेश्चन को अभी मैंने नोट किया है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 9 फैक्टोरियल क्या होता है, 9 फैक्टोरियल अगर हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन को लिखेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देखिए, आप जहाँ तक चाहें इसको पूरा कंप्लीट, इसको आप फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ इसको पूरा कंप्लीटली नहीं करेंगे। इसको हम लोग करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पे इसको हम लोग स्टॉप कर देंगे। 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल पे इसको स्टॉप कर दिया, अपॉन नीचे क्या है आपका 5 फैक्टोरियल है, इंटू 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको 5 फैक्टोरियल में क्यों स्टॉप किया, क्योंकि ये 5 फैक्टोरियल से ये 5 फैक्टोरियल आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 2 जा 6, ये 6 से ये 6 आपका कैंसिल हो गया। तो आपके सामने क्या आ गया, 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, 9 इंटू 8 इंटू 7 आपके पास बचा है। इसका आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 8 9 जा कितना होता है आपका 72। ठीक है, 8 9 जा कितना होगा आपका 72 होगा। 72 इंटू 7 कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 504 होगा इसका आपका राइट आंसर। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्लियर समझ में आ गया। अब चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है 32, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 32 का फैक्टोरियल अपॉन 29 का फैक्टोरियल। तो क्या 32 को फैक्टोरियल को आप 32 टाइम्स आप फैक्टोरियल करेंगे क्या, बहुत टाइम लगेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं 32
इंटू 31, क्योंकि माइनस हो रहा ना, 1 माइनस हो रहा, फिर 1 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 30, फिर 1 माइनस होगा तो कितना होगा 29, और नीचे क्या चाहिए हम लोग को 29 का फैक्टोरियल। तो यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको स्टॉप कर देंगे, अपॉन नीचे क्या है आपका 29 का फैक्टोरियल। ये 29 से ये 29 का फैक्टोरियल आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा 32 इंटू 31 इंटू 30। ठीक है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 29760। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। चलिए, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन को। आप लोग इतना नोट कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया गया है 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। 12 फैक्टोरियल है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 फैक्टोरियल पे इसको ब्रेक कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है 10 फैक्टोरियल है। यहाँ से इन दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं 10 फैक्टोरियल को कॉमन निकाल सकते हैं, अपॉन नीचे क्या है आपका 9 फैक्टोरियल है। अब हम लोग क्या करेंगे 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं 10 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 12 इंटू 10 माइनस 1 अपॉन नीचे क्या है आपका 9 फैक्टोरियल है। इसको एक बार और सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं 10, पहले 10 लिखेंगे इंटू 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं 9 फैक्टोरियल इंटू ब्रैकेट में कितना हो रहा है आपका, ब्रैकेट में आपका है 12। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है आपका 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 कर लीजिए कितना होगा 12 इंटू 11 हो जाएगा आपका 2 1, यहाँ पे आ गया 2 1 132, 132 माइनस 1 हो गया, अपॉन नीचे क्या है आपका 9 फैक्टोरियल। ये 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल आपका कितना हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या बचा 10 इंटू 132 माइनस 1 कितना हो जाएगा 131। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1310। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको प्रूव करना है। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, प्रूव दैट एलसीएम ऑफ 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। जो इसका एलसीएम होगा ना वो आपका 8 फैक्टोरियल होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे ना, वो फॉर्मूला लगाएंगे एन फैक्टोरियल का। एन फैक्टोरियल होता है एन इंटू ब्रैकेट में एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। सपोज कीजिए अगर हम आपको लिखे हैं 5 फैक्टोरियल, आप इसको 10 का फैक्टोरियल आपको बनाना है तो आप नहीं कर सकते हैं इसमें 6 का मल्टीप्लाई, इसमें आप 7 का मल्टीप्लाई, इसमें आप 8 का मल्टीप्लाई, इसमें आप 9 का मल्टीप्लाई, इसमें आप 10 का मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये आपका 10 फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ आपको। इसी टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका है 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, इन सब का एलसीएम क्या आ रहा है आपका 8 फैक्टोरियल आ रहा है। इन सब का एलसीएम क्या आ रहा है 8 फैक्टोरियल आ रहा है। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। कितना होगा 1 इंटू 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल होगा। अब आपके पास क्या है 7 फैक्टोरियल है, तो ये जो 7 फैक्टोरियल है इसमें हम अपने से अगर 8 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल नहीं होगा, होगा ना 8 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है 6 फैक्टोरियल है, इसमें अगर हम क्या करते हैं 7 इंटू 8 का क्या कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया 8 फैक्टोरियल हो गया ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 8 फैक्टोरियल इज द एलसीएम ऑफ 8 फैक्टोरियल इज द एलसीएम ऑफ 6 फैक्टोरियल कॉमा 7 फैक्टोरियल कॉमा 8 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। आ रहा समझ में आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।